Dear student, good morning to all of you. Once again, I will teach you your English second paper for class 12th. In this session, I taught before how to combine a sentence under the topic synthesis. In this period, I will teach you today how to combine a simple sentence or how to sense or combine the simple sentence by using of the nominative absolute. तो नाम बेटा आज तीसरा रूल, उस दिन मैंने इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके बताया, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके बताया था कि सेंटेंस को जोड़ा जाता है। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है? तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जैसे नॉमिनेटिव का प्रयोग करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है? जैसे कहा था कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है और इसका प्रयोग सदैव पार्टिसिपल के पहले होता है। जैसे देखो कहा था कि द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, सेपरेटली द सन सेट और द स्टार्स केम अप in the sky। तो बेटा यहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे तो जब कंबाइन करेंगे इस सेंटेंस को, कंबाइन करेंगे जब दो सेंटेंस मिलेंगे द सनसेट, तो यहाँ पर मैंने कहा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके जब करेंगे तो इसमें स्पष्टतः कहते हैं कि द सन हैविंग सेट, जब चेंज करेंगे तो द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप in the sky, the stars came up in the sky। तो यहाँ पर बेटा हम देखेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहाँ शो कर रहा है, यानी दिए गए वाक्य में सूर्य का अस्त होना और उसके बाद तारों का आना, इससे पहले के वाक्य की कर्ता सन को पार्टिसिपल हैविंग सेट के पहले क्या है हमने रखा है, अर्थात सन क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। इसके अलावा जिरन या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, जिरन या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके भी हम क्या है स्टेट अपना सेंटेंस कंबाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए लिखिए कि द सीता बॉट ए पेन शी गेव 5 रुपीज फॉर इट। जैसे सीता बॉट अ पेन, सीता बॉट अ पेन, सीता ने एक कलम खरीदा, सी गेव 5 रुपीज फॉर इट,
और सी gave 5 rupees for it। जब इसको कंबाइन करेंगे बेटा तो ऐसे सिचुएशन में लिखेंगे सीता बाटे फेंक। तो अभी मैंने बताया कि अब यहाँ पर जो प्रयोग होगा वह किसका प्रयोग होगा, तो जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग है। जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके चौथे नियम में अगर चेंज करेंगे तो लिखेंगे कि सीता बाटे पेन था 5 रुपीज। सीता बात पेन, क्या करेंगे, प्रीपोजिशन क्या है, और 5 रुपीज। अब दूसरा नियम होता नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। तो नाउन फ्रेज अपोजिशन का अर्थ होता है एडिशन ऑफ वन वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड टू अदर टू वर्ड्स टू अनदर एज एन एक्सप्लेनेशन। इसलिए और किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन में के बगल में रखा जाता है जो किसी की व्याख्या, जिसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। ऐसे पोजीशन में जो नाउन फ्रेज अपोजिशन में रहता है उसे क्या है, अल्प विराम या कामा के बीच में क्या कहते हैं, ऑलवेज वी पुट अप दिस इज ऑलवेज वी पुट अप द फ्रेज और अपोजिशन अंडर द कामास। जैसे सुरेश इज ए टीचर, ही इज वेरी जेंटल। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अब यहाँ पर देखो बेटा अगला नियम नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। तो इसके लिए जब करेंगे तो सुरेश इज ए टीचर, सुरेश इज अ टीचर, फुल स्टॉप। ही इज वेरी जेंटल, ही इज वेरी क्या जेंटल। इसको जब कंबाइन करेंगे तो अभी मैंने कहा कि जब नाउन या फ्रेज अपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो अक्सर वाक्य में नाउन या फ्रेज अपोजिशन को कामा के अंदर लिखते हैं। जैसे सुरेश कामा इन टीचर। अब यहाँ पे टीचर शब्द जो है यहाँ से ये कामा का अंदर रखेंगे। आज समझ में, इज क्या है, वेरी जेंटल, इज वेरी जेंटल। अगला स्टेटमेंट, तो यहां पर देखते हैं कि टीचर एक नाउन है जो दूसरे नाउन सुरेश की व्याख्या करता है, अतः टीचर सुरेश के साथ क्या है, अपोजिशन में है। इस विधि का प्रयोग तब होता है जब विभिन्न वाक्यों में कोई ऐसा दो नाउन हो जिसका प्रयोग एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान प्रकट करते हो। ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग करते हैं जो सदैव उनका प्रयोग अपोजिशन के रूप में होता है। तो अब बेटा आता है कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करें। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का जब प्रयोग करते हैं तो इसके प्रयोग से क्या है, हम वाक्यों को जो दो वाक्य सिंपल वाक्य है उसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। इसके लिए यदि ये कहा जाए कि एडवर्ब या फ्रेज क्या है या एडवर्ब क्या है, साधारणतः एल वाई का प्रयोग करने से बनता है। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज वाक्य में एल वाई का प्रयोग करने से बनता है। और जैसे यदि एक वाक्य के कुछ शब्द मिलाकर एडवर्ब का कार्य करते हैं
और उसमें एडवर्बियल फ्रेज तो उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या करता है कि मुख्य क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है। जब एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य की मुख्य विशेषता को क्या करता है, प्रकट करता है, उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के रूप में क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे कहा जाए कि ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली, या कहा जाए ही प्लेड क्रिकेट, जैसे एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग कर मिला तो ही प्लेड क्रिकेट फुल स्टॉप, सी प्लेड क्रिकेट और ही प्लेड हैप्पीली, ही प्लेड हैप्पीली। तो यहाँ पे जब हम बदलेंगे तो एडवर्बियल फ्रेज में बदलेंगे ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट क्या हैप्पीली। ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली। यहाँ पर क्या है, एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, एक वाक्य सिंपल, दो सिंपल वाक्य को एक क्या है कंबाइंड सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसके बाद आता है एडजेक्टिव का प्रयोग करके। एडजेक्टिव का प्रयोग करके, यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्रयोग करके जब हम वाक्य को बनाते हैं तो जब दोनों वाक्यों में किसी एक वाक्य में ऐसा विशेषण का प्रयोग किया जाता गया हो जो दूसरे वाक्य की किसी संज्ञा की विशेषता को क्या करता है, प्रकट करता है। कब, जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की या दूसरे किसी संज्ञा की विशेषता क्या करता है, प्रकट करता है। तो ऐसी परिस्थिति में उस विशेषण को मुख्य वाक्य के नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जो मुख्य वाक्य के पास क्या करते हैं, उसको मेन नाउन के पास रख करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कहा जाए कुछ ऐसे वाक्य, जैसे निम्नलिखित वाक्यों में जैसे ब्लाइंड है, लेम है, नटोरियस है, को क्रमशः बॉय, मैन तथा थीफ के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। जैसे कहा जाए कि बॉय केम टू माई ऑफिस, फॉर एग्जाम्पल ये बॉय, जैसे कहा जाए कि ये बॉय, तो यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग करके बेटा बनाएंगे। तो एडजेक्टिव का प्रयोग करके बनाएंगे तो जैसे कहा एग्जाम्पल कीजिए, ये बॉय केम है, केम टू माई ऑफिस, केम टू माई ऑफिस। और उसके बाद दूसरा वाक्य देगा द बॉय वाज ब्लाइंड, द बॉय वाज ब्लाइंड, वाज ब्लाइंड। अब यहाँ पर जब कंबाइन करेंगे तो एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो अभी मैंने कहा कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो उदाहरण में दिया था कि दूसरे वाक्य की विशेषता को जो प्रकट करता है उस विशेषण को मुख्य वाक्य के या नाउन के पास रख कर क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे ये बॉय है और यहाँ पर क्या है, बॉय वाज ब्लाइंड, यानी एक लड़का मेरे दफ्तर में आया और लड़का क्या था, अंधा था। इस बात को ध्यान रखें। तो हम इसको सामान्य रूप में बदल सकते हैं कि एक अंधा लड़का हमारे दफ्तर में आया, एक अंधा लड़का मेरे दफ्तर में आया। तो यहाँ पर ये ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। तो यहाँ पर ब्लाइंड शब्द जो है, ब्लाइंड, यह बॉय के पहले रख दिया गया जो लड़की की क्या है, विशेषता क्या करता है,
प्रकट करता है। तो इस तरह से क्या है, हम एडजेक्टिव क्लास का एडजेक्टिव का प्रयोग करके क्या है सेंटेंस को बदल सकते हैं। तो बस बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही। Once again I will meet you in my next video under this statement. So you all have a nice day. Thank you. धन्यवाद।